गुड मॉर्निंग दोस्तों, हाउ आर यू? कैसे हैं आप लोग? सबसे पहले तो आपको ज़बरदस्त एंजॉय प्रॉफिट, क्योंकि आपने जो प्रॉफिट लिया है वो कमर तोड़ दी मार्केट ने। और मैंने सेंसेक्स में प्लस निफ्टी में बहुत ही ज़बरदस्त लेवल दिए। हमारा माइंड बिल्कुल सेट था कि हमने क्या करना है। मार्केट ऊपर खुली और जिस तरीके से हमने क्या है वो थोड़ा चीज़ों को समझते हैं और आगे स्टडी करते हैं कि मार्केट में क्या कैसे हो सकता है और मार्केट आज कहाँ काम कर सकती है। देखो, वेरी सिंपल। मार्केट जब ओपन होती है, डे के चार्ट पे एक बहुत बड़ी रेड कैंडल मिली है। इसे फॉलोअप मिल सकता है, अगर आप समझेंगे तो बहुत ही आसानी से यहाँ पर मार्केट को एक फॉलोअप मिल सकता है और वो यहाँ तक की कैंडल हो सकती है। कोई बड़ी दो राय नहीं है कि मार्केट ऐसे ऊपर आके नीचे नहीं आ सकती, कि 100% आ सकती है। लेकिन इसके लिए कुछ कंडीशंस हैं। जैसे हमने क्या बोला कि मार्केट 22,760 के ऊपर निकलेगी, इसके ऊपर सॉरी 775 जो भी मैंने लेवल दिए थे, तो इसके ऊपर हम श्योर कॉल ही रखेंगे। बट अगर 10:30 बजे से पहले नीचे मार्केट ब्रेक दे देती है तो श्योर हम यहाँ पे पुट की पोजीशन ले लेंगे। और ज़बरदस्त मार्केट ने हमें प्रॉफिट दिया, जैसा कि आप देख सकते हैं। ये देखिए, मार्केट ने आपकी सोच से ऊपर। लेकिन कुछ लोगों ने क्या किया, किसी ने यहाँ पे एंट्री ली, जैसे यहाँ पे एंट्री ले भी ली, इस कैंडल पे मैंने एंट्री दी थी तो यहाँ पे निकल गए कुछ लोग, यहाँ पे निकल गए कुछ लोगों ने, यहाँ से उल्टा सोचना शुरू किया। फिर किसी ने यहाँ पे कॉल लिया तो यहाँ तक आके लॉस में हो गया। जिन्होंने यहाँ पे निकला उन्होंने सोचा कि अब मार्केट बहुत ऊपर आएगी, ये सपोर्ट है यहाँ पे, तो यहाँ से ऊपर निकल लेता हूँ। फिर मार्केट ऊपर आई, यहाँ पे लिया, मार्केट नीचे आई और इस तरीके से फाइनली ये बंद हो गई। अब मार्केट आज कहाँ काम कर सकती है, इसे सोचना जरूरी है। देखो, सबसे पहले चलते हैं हम वीक के चार्ट पे। वीक मंथ क्या कह रहा है? मंथ श्योर हमारे लिए जस्ट वेट। जब तक आप चीज़ों को समझेंगे नहीं दोस्तों, आपके माइंड में ये चीज़ चलती रहेगी और ये आप कुछ भी नहीं कर सकते हो। कुछ भी नहीं, मतलब माइंड देखो, मार्केट एकदम लग रहा था कि बहुत ऊपर जा रही है, लेकिन ये अगर कैंडल इस मंथ में यहाँ पे ही इसके ऊपर नहीं निकलती और नीचे क्लोज देती है तो श्योर ये बेरिश हो जाएगी मार्केट, इसमें दो राय नहीं है। चलो, मंथ में इतना। तो वीक क्या बोल रहा है, वीक को भी समझते हैं। जस्ट वेट, वीक को भी समझ लेते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है इसमें, वीक को समझना। यस, वीक भी अभी बेरिश ही है, डे तो श्योर है ही। ओके, डे में क्या है? डे में बहुत बड़े सेलर यहाँ पे एंट्री ले ली है, क्योंकि मार्केट का बनता है भाई, सपोर्ट पे हमेशा कॉल बनता है तो रेसिस्टेंट पे हमेशा पुट बनता है। और मार्केट ने जब जो रेसिस्टेंट लिया ना, बहुत ज़बरदस्त लिया कि 1 2 3 4 और 5 दिन की कैंडल एक दिन में ख़त्म की। मैंने कितनी बार बताया आपको कि मार्केट हमेशा बढ़ते हुई, मार्केट जब अप में होती है ज़बरदस्त पैसा देती है। हालांकि मूव हमें एक्सपेक्ट था कि मार्केट यहाँ तक जाएगी, क्योंकि श्योर थे हम कि जब मार्केट इतना ऊपर खुली है तो उसका जो एसएल था वो 80 पॉइंट का हो गया था। तो 240 के टारगेट, तो 240 पॉइंट के तो श्योर वैसे भी निकल रहे थे, क्योंकि बनवाई 3 के टारगेट जो हमारे लेने थे तो वो निकल ही रहे थे। और वो टारगेट कैसे निकालते हैं, जस्ट वेट, तो 15 मिनट पे चलते हैं और समझते हैं। देखो, ये कैंडल की यहाँ से लेके हाइट है तो 675 से लेके ये जो है आपका 780-90 है, 790-95 जो भी है। तो ये चीज़ हमें था, तो इसलिए यहाँ से इतने टारगेट लंबे मिलना लाजमी था, क्योंकि यहाँ तक मिलने थे मार्केट में। ये देखिए, वो कहीं भी आप देख लीजिए, यहाँ से और यहाँ तक का बनता ही है, वो तो कोई दिक्कत नहीं है। पर आपको लगा कि मार्केट तो बहुत नीचे आ गई, मैं कैसे पुट ले लूँगा? माँ गुरु ने तो बोला था कि पुट ले लेना, नीचे क्लोज देते। यहाँ से नीचे मार्केट नीचे नीचे धड़ाम सीधे नीचे आई। ये सपोर्ट जैसी ब्रेक किया मार्केट ने यहाँ से नीचे आके, और मार्केट ये देखो यहाँ के पॉइंट दिए। तो चलो ठीक है, आपको स्कीप करना एक आदत में शामिल है। आप चीज़ों को समझते नहीं है कि मार्केट क्या कर रही है और कैसे क्या, इसीलिए आप कोई लॉस कोई प्रॉफिट, कोई लॉस कोई प्रॉफिट करते रहते हो। करते रहिए भाई, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, वो पैसा आपका है, आप अपने पैसे के बादशाह हैं और आप इसके लिए कुछ भी कर सकते हैं, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन हाँ, आज मार्केट कहाँ और कैसे काम कर सकती है, श्योर हम बिल्कुल माइंड अपना क्लियर रखेंगे। जस्ट वेट, ये लो, ये हमारी एक लेवल है। लेवल क्या निकल के आ रही है, जस्ट वेट। अगर मुझे मार्केट 22,700 पे मिलती है तो 725-30 का, जस्ट वेट, ये हाँ 725 के एसएल के साथ 7 तक मुझे मिले, 700-700 के पास मुझे मिलती है श्योर। मैं यहाँ पुट की पोजीशन लेने जा रहा हूँ और मार्केट में मेरे वापस टारगेट सेम हो सकते हैं। सेम मतलब सेम, ये यहाँ तक के लिए। और ये टारगेट क्या निकल के आ रहे हैं, ये तो है ही। और जस्ट वेट, ये आपके टारगेट निकल के आ रहे हैं 400 के। 700 से 300 पॉइंट मार्केट और गिर सकती है, लेकिन मुझे मार्केट ऊपर ही मिलनी चाहिए और पहली कैंडल रेड बने।
मार्केट 150, 200, 250 पॉइंट ऊपर खुले और रेड मिले तो मार्केट वापस ये इस तरीके से फॉर्मेट कर सकती है। अगर मार्केट इसके ऊपर खुलती है, गैप अप खुलती है और 15 मिनट की कैंडल ग्रीन बनाती है और किसी भी टाइम पे यहाँ पर ऊपर ही रहती है और वो 725 के ऊपर ही रहती है, तो श्योर मैं कॉल की पोजीशन लेने जाऊँगा। लेकिन कल मैं बहुत ही कम क्वांटिटी के साथ कॉल की पोजीशन रखूँगा, क्योंकि इतने बड़े सेलर आए हैं यहाँ तक। भंडे के चार्ट पे 400 पॉइंट मार्केट को गिरा सकते हैं, तो वो इतनी जल्दी आसानी से हार नहीं मानेंगे दोस्तों, क्योंकि आप अच्छे से जानते हो कि मार्केट जब यहाँ पे पहले ही दिन में उन्होंने 400 पॉइंट लिया तो ऊपर खोल तो सकते हैं, क्योंकि मैनिपुलेट करने के लिए जिन्होंने पोजीशन बना के चले होंगे पुट की, तो उन वायरों को निकालने के लिए वो मार्केट क्या कर सकती है, ऊपर खुल सकती है, क्योंकि वो सोचे होंगे बहुत बड़ी रेड कैंडल बनी है तो मार्केट और नीचे खुलेगी, तो इसीलिए वो ऊपर खोल तो सकते हैं, बट इसे ऊपर कंटिन्यू नहीं रख सकते हैं, क्योंकि वो नए जो खिलाड़ी होते हैं, जो सेलर होते हैं, उनको आउट करना चाहते हैं। तो ये तो श्योर है कि मैं पुट ही पोजीशन लूँगा, भले ही मेरा एसएल हो जाए, नो प्रॉब्लम। मैं एसएल से कभी नहीं डरता हूँ, क्योंकि एसएल मेरे माइंड में होता है और मुझे कितना लॉस लेना ये हमारे ऊपर होता है। इसीलिए मार्केट में हमेशा ही क्या है, मैं बादशाह तो नहीं बोल सकता, पर मेरा गुरु इसका बादशाह है भाई, क्योंकि मार्केट में लॉस जब अपने हाथ में है तो प्रॉफिट तो मार्केट का, तो नो प्रॉब्लम। मार्केट कितना प्रॉफिट देती है इस पर हम वो नहीं कर सकते, लेकिन लॉस हमारे हाथ में, जो चीज़ कंट्रोल हमारे हाथ में है मार्केट का, तो इसमें डरने की कोई बात नहीं है। तो हम लॉस कितना ले सकते हैं वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है। तो पहले तो मैं चाहता हूँ कि मार्केट गैप अप खुले और 700 के पास खुले, जो कि पॉसिबल नहीं है, लेकिन खुलेगी गैप अप ही, जो ग्लोबल सिलेरी बोल रहा है, तो हो सकता है इसके पास भी खुल जाए। तो मुझे एक डर बना रहेगा कि मार्केट में यहाँ से भी खुल के वापस आ सकती है 600 के पास भी। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि मार्केट यहाँ से 500 पे बंद है तो 100 पॉइंट पे नहीं खुल सकती, लेकिन कोई नहीं, गैप अप खुलेगी 100 पॉइंट से ऊपर। और वही सेम हमारी स्ट्रेटेजी होगी, 10:30 बजे प्राइस एक्शन को देखते हुए और हम पुट की पोजीशन लेंगे, ये तो है। अगर मार्केट फ्लैट खुलती है और किसी टाइम पे अपने कल के लो को ब्रेक करती है, श्योर मैं पुट की पोजीशन लूँगा। वापस टारगेट मेरे 300 पॉइंट के और नीचे हो सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि फॉलोअप कैंडल वनडे की चार्ट पे ले सकती है। अगर मार्केट गैप डाउन खुलती है तो थोड़ा सा एक प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है, और वो क्या है, ये पॉइंट यहाँ तक ना खुले, क्योंकि मार्केट का अगला टारगेट निकल के आ रहा है, वो निकल के आ रहा है जैसे ये, क्योंकि मार्केट को अगर फॉलोअप लेना है तो ये टारगेट आपके कंप्लीट कर सकती है ये। तो इतने बड़े टारगेट दे सकती है, कोई बड़ी दो राय नहीं है, क्योंकि मार्केट को इस चैनल में चलना है, तो इस तरीके से वो वर्क कर रही है, तो श्योर वो यहाँ तक आ सकती है। लेकिन इसके लिए थोड़ा सा मैं क्या है, कम क्वांटिटी के साथ रखूँगा, क्योंकि मार्केट जब हमारे टारगेट पे खुल रही है तो ये नहीं सोच सकते कि अब और गिर जाएगी, तो ये हमारा है। लेकिन मार्केट में थोड़ा सा क्या करेंगे, पुट की पोजीशन में ही रहेंगे, लेकिन गैप डाउन खुलने पर फ्लैट खुलेगी तब भी नीचे, जैसे यस्टरडे लो को, सॉरी फ्राइडे को जो भी लो था उसको ब्रेक करती है, श्योर मैं पुट ले लूँगा। सपोर्ट में क्या है, मार्केट में एक डॉजी कैंडल फॉर्मेट कर सकती है, गैप डाउन खुल के ऊपर आके और वापस नीचे जाके बंद कर सकती है, या गैप अप खुल के नीचे आके ऊपर डॉजी कैंडल वनडे के चार्ट पे फॉर्मेट कर सकती है। ऐसा भी कर सकती है मार्केट, क्योंकि मार्केट क्या है, एक गुमराह कर सकती है, तो टारगेट ज़्यादा बड़े नहीं रखेंगे। लेकिन गैप अप खुल गई तो श्योर मैं फुल क्वांटिटी के साथ दमखम के साथ मैं यहाँ पे पुट की पोजीशन ही लूँगा, और मार्केट को सेम टारगेट मैं देखना पसंद करूँगा। तो ये है मेरी स्टडी इस तरीके से। और दोस्तों देखो, एक ही चीज़ मैं आपको कहना चाह रहा हूँ, प्लीज़ आपने क्या करना है, अपना रिस्क लेकर चलना है कि आज भाई मैं 2000 का लॉस ले सकता हूँ, इससे ज़्यादा नहीं। अगर आपने 6000 का लॉस ले लिया तो 3 दिन मार्केट को बंद करना पड़ेगा, क्योंकि आपका माइंड में एक ही सेट होना चाहिए कि मैं 2000 के लॉस ही ले सकता हूँ। तो बस आप सोच लो, अगर आपका प्रॉफिट जहाँ 5000 बन गया, निकल जाओ, ठीक है। अगर आपके 15000 बन भी गए आपके, तो अगले दिन आप क्या कर सकते हो, 4000 का भी लॉस ले सकते हो, वो आपके हाथ में है। क्योंकि आपने कभी भी ये माइंड में लेके चलना है कि जो हमने प्रॉफिट लिया है अगले दिन उसका लॉस उससे कम होना चाहिए, बस। आप मार्केट के बादशाह, फिर ये बात लिख लो। आपको ये चीज़ें कोई नहीं बताएगा, कोई भी यूट्यूबर, कोई भी ऐसी चीज़ें नहीं बताएगा डिसिप्लिन की बातें, क्योंकि डिसिप्लिन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है मार्केट के अंदर, ठीक है। लेवल लेना, आप बहुत फुल क्वांटिटी के साथ ट्रेड करना मायने नहीं रखता है। जैसे मैंने व्हाट्सएप ग्रुप पे एग्जांपल दिया ना अपने फ्रेंड का, जो भी है, कि सिर्फ 4000 रुपये लगा के भी 5000 रुपये निकाले जा सकते हैं, लेकिन 1 लाख रुपये लगा के 5000 निकालना बड़ा मुश्किल हो जाता है, लगता है। लेकिन मार्केट जैसी लॉस देती है 15-20 हज़ार का, तो उसे कवर करने के लिए ही आपका माइंड घूमता रहता है कि काश कवर कर लूँ। और जो प्रॉफिट आप देखते हैं ना, जो प्रॉफिट आप देखते हैं, मार्केट उससे कई ज़्यादा प्रॉफिट देना चाह रही होती है। जैसे आपने 12000 का लॉस ले लिया, 10000 का लॉस ले लिया, तो 5-6 हज़ार आपको कवर भी कर देती है। अगर आप सही ट्रेड पे बैठे होते तो 6000 रुपये पर डे का बहुत ज़्यादा होता है। तो थोड़ा सा प्लीज़ हैव ए पेशेंस, मार्केट को समझें, सेटअप पर मार्केट को आने दें। जब फुल सेटअप पे आपको मार्केट मिलती है तब जाके आप अच्छे से उसमें ट्रेड करें। ट्रेड करना जब ही बनता है जब मार्केट एक अच्छी से वो कर सकती है। अगर मार्केट फ्लैट भी खुलती है, ज़रा सा और लेवल बाकी रह गया एक,
तब भी मैं यहाँ पे पुट की ही पोजीशन लेना चाहूँगा, क्योंकि मार्केट इसके ऊपर थोड़ा सा यहाँ पे टकरा के मार्केट नीचे एक लेके सब रेसिस्टेंट लेके नीचे जा सकती है। तो ओके दोस्तों, मिलते हैं अभी टाइम पे। और थोड़ा सा प्लीज़, आप मेरे बहुत ही कंजूस इंसान हो यार, एक मेरे लिए लाइक नहीं दे सकते हो। मैं रात के 2 बजे 11 बजे 12 बजे वीडियो बनाता हूँ आपकी खुशी के लिए। कहीं आप सोचते हो कि मैं करोड़पति तो नहीं बन जाऊँगा। भाई मैं करोड़पति बनना है तो बन ही जाना है मैंने, और हूँ तो हूँ, उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। लेकिन बस मेरी एक ही माइंड में एक ही चलता है कि प्रॉफिट हो या ना हो, बट मेरे साथ वालों का लॉस नहीं होना चाहिए। तो स्पेशली जो मुझ पर ट्रस्ट करते हैं उनका तो लॉस नहीं है, इसका तो मैं गारंटी के साथ दे देता हूँ लिख के, कि वो जो मुझ पर ट्रस्ट करते हैं वो 5-10%, तो वो लॉस में कभी जा ही नहीं सकते, क्योंकि फुल डिसिप्लिन के साथ अपने चैनल का नाम ही यही है, 1 लॉट डिसिप्लिनेटेड। 1 लॉट मीन्स 1 टाइम में हमने एंट्री लेनी है अपने फुली सेटअप के साथ, और अच्छे से उसको एंजॉय करना है, फैमिली के साथ अच्छे से रहना है। क्योंकि जब प्रॉफिट होता है तो पॉजिटिव माइंड चलता है, जब नेगेटिव होता है, लॉस होता है, तो माइंड हमेशा नेगेटिव रहता है। वो आप अच्छे से समझ सकते हैं। ओके दोस्तों, टेक केयर, गुड नाइट, मिलते हैं ट्रेडिंग टाइम पे। टेक केयर, बाय।